सम्माननीय प्रशासन, सम्मानित उत्तरदायी जनप्रतिनिधिगण एवं सम्मानित जागरूक नागरिकगण, मेरे समस्त भाइयों बहनों, सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। वैसे तो सोशल मीडिया पर वक्तव्य देकर कोई मांग करना मेरे स्वभाव का हिस्सा कभी नहीं रहा है, लेकिन पिछले कई महीनों से हमारे आवागमन के प्रमुख रास्तों की जो स्थिति देखने को मिली, आते जाते अनुभव में जो आई, तो विवश होकर थोड़ा बोलना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आसीन से करेड़ा वाया नेगड़िया रघुनाथपुरा सड़क मार्ग की, जिसकी स्थिति इतनी खराब है। इस सड़क पर किसी बाइक या चौपहिया वाहन से कोई भी यात्रा करने वाला कतराता है। जो एक बार निकल गया, दूसरी बार उसका इस मार्ग से निकलने का मन नहीं करता है। ऐसी स्थिति इस सड़क की हो चुकी है। रघुनाथपुरा से आसीन जो 20 मिनट का रास्ता है, जिसमें अभी लगभग 1 घंटे से सवा घंटे तक का टाइम लगता है, और भी वो गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। मेरा प्रश्न है कि इतने दिन में किसी जनप्रतिनिधि, जिम्मेदार अधिकारी, किसी ने यहाँ का निरीक्षण क्यों नहीं किया? अतः संबंधित जिम्मेदारों से निवेदन है कि ऐसा सुनने में आया कि पिछले बजट में इस हेतु राशि का निर्धारण हुआ है। यहाँ तक कि ऐसा भी सुनने में आया कि उक्त सड़क निर्माण के लिए टेंडर भी हो चुके हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है वो तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोग वही जाने, लेकिन हमारे को जो ऐसा बताया गया, सुनाया गया, तो हमने भी सुना कि टेंडर हो चुका। यहाँ तक कि बताया कि पिछले महीने 15 तारीख बताई कि 15 तारीख को कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। उसकी भी हमने इंतजार की। या तो उसमें कोई सत्यता नहीं, सुनी सुनी बात होगी, जो भी हो, लेकिन जो रास्ते की स्थिति है, शायद इस क्षेत्र के सभी लोग उससे वाकिफ हैं। ऐसी स्थिति शायद और किसी सड़क की होगी, मेरा तो ऐसा मानना है। तो फिर काम शुरू क्यों नहीं हुआ? वैसे तो ये रास्ता सोईभोज व भोजा पायरा आने जाने वाले यात्रियों का मुख्य मार्ग है, लेकिन स्थानीय जनता, चाहे उधर करेड़ा साइड से ले लो, सेणुंदा, गोवर्धनपुरा, बड्डू, बगताखेड़ा, मरेवड़ा, पांडरू, रघुनाथपुरा, जादरा, मेपलियास, भानास, मोहरा, जालरिया, नेगड़िया, साबदड़ा, लक्ष्मीपुरा आदि गांवों के दैनिक आवागमन का मुख्य रास्ता है। तहसील हेडक्वार्टर पे आना जाना हो, चाहे जिले के हेडक्वार्टर पर जाना हो, मुख्य रास्ता यही है। तो ऐसी दुर्दशा इस रास्ते की है कि इस रास्ते पे कोई वाहन लेकर जाने से भी आदमी कतराने लगे हैं। अतः इस सड़क मार्ग का निर्माण कराने की मैं अपील करता हूं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधिगण इसे प्राथमिकता में लेने का श्रम करें, और स्थानीय जो जनता है उनको राहत प्रदान करें। इस सड़क पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो मतलब डरा डरा सा इस रास्ते से निकलता है, और मैं जो हमारे वाहन हैं उनमें जो टूट फूट की बात करूं तो शायद आसीन से रघुनाथपुरा, रघुनाथपुरा से आसीन तक का जो ये मार्ग है, शायद ही कोई ऐसा वाहन है जिसमें कोई छोटी मोटी खराबी नहीं हो। तो हमारा विनम्र निवेदन है कि इस कार्य को प्राथमिकता में लेकर के हम सब जनता को राहत प्रदान करें।
साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा जो गांव मेपलियास है उसमें भी जो आने जाने के जो चारों तरफ के रास्ते हैं, मैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ। सबसे पहले हमारा मेपलियास से रघुनाथपुरा का जो रास्ता है, वहाँ भी कच्ची सड़क बनी हुई है, कहीं पे बनी हुई नहीं भी है। उसकी भी स्थिति ऐसी है कि कोई भी वाहन आसानी से वहाँ पर नहीं चल सकता है। दूसरा, जो हमारा मेपलियास से खोखला का जो सड़क है, वो पिछले 12 साल से बनने के लिए आतुर है, विवश है, मैं कब बनूं। कई बार हमें बताया गया अब बनने वाला है, अब बनने वाला है, लेकिन वो भी आज तक अपूर्ण है। तो उस रास्ते से भी हम कैसे जाएं? इसके आगे हमारा जो मेपलियास से बारेटपुरा का जो रास्ता है, वो भी वाहनों के आवागमन के लिए सहज रास्ता नहीं है। गांव में भी 2-4 जगह ऐसी हैं जहां पर गड्ढे पड़े हुए हैं, वाहन आसानी से नहीं निकल सकते हैं। साथ ही मेपलियास से जो कटार का रास्ता है, वो भी आवागमन योग्य नहीं है। तो फिर आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए, लोग जाए तो कहाँ जाए और कैसे जाए? तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी भाई बहन इस पर ध्यान देवें, और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, उन जिम्मेदार लोगों तक ये बात पहुँचाएं जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो जनप्रतिनिधिगण हो चाहे शासन प्रशासन हो, तो उन तक ये बात पहुँचाएं। और वो भी वो बात पहुँचाने वाले जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधिगण हैं, वही पहुँचाने वाले हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि इन रास्तों पर ध्यान दें। जब तक गांव के रास्ते ठीक नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं होता है। विकास की पहली प्राथमिकता, पहली सीढ़ी वहाँ का सड़क मार्ग है। जहाँ सड़क मार्ग सही होगा, सारे विकास खुल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। मैंने जो मेरी बात बताई उसमें अगर कोई मेरी से त्रुटि रही हो, किसी को कोई ठेस आघात पहुंचा हो, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उसको अन्यथा नहीं लें। मेरी एक पीड़ा थी, मैंने आपके सामने व्यक्त की है। मैंने केवल इसलिए व्यक्त की है कि हम सभी जागरूक बने और हमारी बात को आगे रखें, ताकि हम एक अच्छे विकास की ओर अग्रसर हो और आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।